नमस्कार मित्रों, आरवी आईएसपीसीएस क्लासेस में स्वागत है आपका। भारतीय संविधान के राज्यपाल विषय पर चर्चा कर लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति वर्णित है। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से राज्यपाल का वेतन और भत्ता आता है। राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रहता है? जब तक राष्ट्रपति चाहे। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल कार्य करता है। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? राज्यपाल पर महाभियोग का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। राज्य विधानसभा में किसकी पूर्व अनुमति से धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यपाल की पूर्व अनुमति से धन विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राजकीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्य का राज्यपाल राजकीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं? राज्य के राज्यपाल के नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल द्वारा राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? 1 सदस्य नामित किया जा सकता है। क्या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की तुलना में राज्यपालों को उनके राज्यों में अग्रता प्रदान की गई है? हाँ। आइए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। राज्यपाल की सलाह और सहायता हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्य विधानमंडल की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में राज्य विधानमंडल की वास्तविक शक्ति निहित होती है। किसी राज्य की मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या कौन तय करता है? किसी राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या मुख्यमंत्री द्वारा तय की जाती है। आइए राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री होता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। भारत में पहली बार किस राज्य की मुख्यमंत्री एक दलित महिला बनी? उत्तर प्रदेश। भारत के किसी राज्य में किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? ज्योति बसु। आइए विधान परिषद पर चर्चा कर लेते हैं। राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन होता है? ऊपरी सदन विधान परिषद होता है। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 6 राज्यों में है। विधान परिषद के सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 40 होनी चाहिए विधान परिषद के सदस्य संख्या। ये क्वेश्चन हटा दीजिए। विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन है? ये भी सब हटा दीजिए। राज्य विधानमंडल में किसे समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं? विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। एक वर्ष में विधान परिषद की कितनी बैठकें होती हैं? 2 होती हैं। आगे देखिए विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। विधान परिषद संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का वर्णन किया गया है। विधान परिषद में कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3 सदस्य विधान परिषद के प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्य मनोनीत करता है? 18 सदस्य मनोनीत करता है। उत्तर प्रदेश की बात है यहाँ। विधान परिषद का सभापति कौन होता है? विधान परिषद के सदस्यों में से चुने जाने वाला व्यक्ति विधान परिषद का सभापति होता है। किसके निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई समान निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है? विधान परिषद के लिए ऐसा है। क्या राज्य की विधान परिषद की कोई वित्तीय शक्ति होती है? नहीं होती है।
भारत के किसी राज्य के विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? राज्य विधानसभा द्वारा। इस आशय का संकल्प पारित किए जाने पर संसद बनाती है विधान परिषद को। जो व्यक्ति सांसद न हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। भारत के राज्यों में किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? मध्य प्रदेश में है। चलिए इस क्वेश्चन को हटा दीजिए। आइए आपातकाल पर चर्चा कर लेते हैं। आपातकाल के बारे में, राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार के आपातकाल हैं। ठीक है, 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है? 3 बार हुई है। देश में पहली बार आपात की घोषणा कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1962 में पहली बार देश में आपात की घोषणा हुई थी। दूसरी बार आपात की घोषणा 3 दिसंबर 1971 को हुई थी। तीसरी बार आपात की घोषणा कब हुई? दूसरी बार 71 में, तीसरी बार 25 जून 1975 को हुई थी। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल के प्रावधान को किसने प्रभावित किया है? जर्मनी के वाइमर संविधान ने प्रभावित किया है। तीसरी बार आपात की घोषणा किस आधार पर हुई? आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में तीसरी बार आपात की घोषणा हुई थी। वहीं अगला है, राष्ट्रपति की काल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु कितने दिनों के अंदर रखा जाना चाहिए? 1 माह के अंदर रखा जाना चाहिए। आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। पहली बार राष्ट्रीय आपात के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति शासन की घोषणा सबसे अधिक किसके समय में की थी? तो इंदिरा गांधी के समय में के प्रथम काल में राष्ट्रपति शासन की घोषणा सबसे ज्यादा हुई थी। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है? कभी नहीं हुई है वित्तीय आपात की घोषणा। किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन दिया जाना होता है, 2 माह के भीतर होता है। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जाती है? अनुच्छेद 352 में ऐसा प्रावधान किया गया है। वहीं किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को 12 माह कर दिया गया था? 42वें संविधान संशोधन में ऐसा किया गया था। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। देश में प्रथम बार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? कब हुआ? 20 जून 1951 को हुआ था। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन निहित है? 356 में राष्ट्रपति शासन है। और राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में वर्णन है, भारतीय संविधान के 360 में। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का शासन का भार राज्यपाल संभालता है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? संसद पारित करता है। सरकार की स्थिरता कब आश्वस्त होती है? राष्ट्रपति शासन में आश्वस्त होती है। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत। आइए आगे देखते हैं, किसके कारण की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है? आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।